पिछले पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि क्यूजन से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं जो डिवाइन कॉन्टिनेंट नाम की जगह से थे और वो क्यूजन की पावर्स बढ़ाने में उसकी हेल्प कर सकते थे, जिसके लिए इन लोगों को इमॉर्टल टॉम्ब जाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्यूजन उन लोगों के साथ में माई लिंग और टीना को भेजता है और निंग भी अपना कल्टीवेशन वापस डिवाइन पिल स्टेज तक पहुंचाकर टाइगर, तियान यू, हेवुवन और बाइली के साथ में डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर चली जाती है। और टाइगर डिवाइन कॉन्टिनेंट के प्रिंस को मारकर उसकी मेमोरीज को सर्च कर रहा था, जहाँ पर उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पता लग सकती है। लेकिन तभी डिवाइन सी स्टेज का कल्टीवेटर वूजिन उसे नोटिस कर लेता है, जिसके साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनिमे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट है 250 लाइक्स का। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वूजिन इतना चालाक था कि उसने पहले से ही प्रिंस के माइंड में अपनी सोल का एक पार्ट छोड़ रखा होता है। और टाइगर जैसे ही प्रिंस के दिमाग के अंदर जाता है तो वूजिन के सोल का पार्ट प्रिंस की बॉडी से बाहर निकलकर टाइगर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन टाइगर यहाँ पर खुद को बचा चुका था और स्वॉर्ड स्पिरिट साथ ही टाइगर ने मिलकर वूजिन के उस सोल के पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वेल यहाँ पर प्रिंस की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और टाइगर यहाँ पे बोलता है कि मुझे जल्दी से ज्यादा स्पिरिट को इस इमोर्टल टॉम्ब से आजाद करना पड़ेगा, वरना वो इमोर्टल जिसकी डेथ हो चुकी थी पहले से, वो इन सारी इनोसेंट स्पिरिट को ऑब्जॉर्ब करके वापस जिंदा हो जाएगा। और जो इतने सारे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए मार दे वो तो कोई अच्छा इंसान हो नहीं सकता। इसलिए अब टाइगर और भी स्पिरिट अब्सॉर्ब करने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ इमॉर्टल के पास में प्रिंस की सोल चली जाती है, जिसे अब्सॉर्ब करके वो अब अपनी उंगलियों को हिला सकता था। और इस इमॉर्टल का नाम होता है तियान मियो। आगे हम डीमन क्वीन माई लिंग को देख पाते हैं, जो इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर आई हुई थी। और जैसे टाइगर को अपना गाँव दिखाई दे रहा था, वैसे ही माई लिंग को भी अपना गाँव दिखाई दे रहा होता है। और फिर हम माई लिंग का बचपन देख पाते हैं, जिसके अंदर माई लिंग जब एक छोटी बच्ची थी तब उसके दोनों पेरेंट्स गाँव वालों के पैसे लेकर माई लिंग को छोड़कर भाग गई थी। इसलिए गांव वालों ने अपना गुस्सा माइलिंग पर उतारा और उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया। लेकिन एक दिन क्यूजन अपने मॉन्स्टर्स के साथ में इस गांव पर अटैक करता है और उसे सिर्फ एक छोटी सी बच्ची पसंद आती है, जो कि थी माइलिंग। तब से माइलिंग उसके साथ रहने लगी और क्यूजन की वाइफ भी बन गई। और गाँव वालों से अपना पुराना बदला लेते हुए माइलिंग इस पूरे गाँव को डिस्ट्रॉय कर देती है। और यहाँ पर मौजूद अपने मदर और फादर के साथ में पूरे गाँव के लोगों की सोल को उसने अब्सॉर्ब कर लिया था। वेल माइलिंग ने जो सोल अब्सॉर्ब करी थी वो इमॉर्टल तियान मियो के पास भी जाती है और वो अब अपना हाथ भी हिला पा रहा था। आगे हम बाइडी सिटी का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस यहाँ के लोगों की सोल को एक एक करके अब्सॉर्ब कर रही थी अपने फर्नेस के अंदर। तभी यहाँ स्नो गिरना शुरू हो जाती है, जिसे प्रिंसेस ने भी नोटिस कर लिया था। और वो बोलती है कि लगता है इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर कुछ मेहमान आ गए हैं। उसके ऐसा बोलते ही ये जगह बर्फ के अंदर जमने लगती है। और वो बोलती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग आइस पावर्स तो सिर्फ एक ही इंसान की हो सकती है, जो है ईस्ट रीजन में मौजूद क्लाउड हॉल की मास्टर निंग यूदी। वेल यही निंग का पूरा नाम है। और निंग यहाँ पर आते हुए बोलती है कि हमारी दुनिया के अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में जाना आसान नहीं होता। और इसका रिप्लाई करते हुए प्रिंसेस दो अटैक रेडी करती है, एक लोटस अटैक जो कि निंग के सामने था और दूसरा अटैक जो कि उसने छुपा कर रखा हुआ था। और वो निंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि हाँ, हमने इस जगह पर आने के लिए काफी सारे लोगों को जान से मारकर सैक्रिफाइस कर दिया। ये सुनकर निंग बोल रही थी कि अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर और मॉन्स्टर्स के अंदर क्या फर्क बचेगा। वेल जब प्रिंसेस का अटैक निंग को लगता है तो उसमें सोल अटैक होता है, जो निंग को थोड़ा इंजर्ड कर देती है, जिसका फायदा उठाकर प्रिंसेस दूसरा अटैक करने जा रही थी निंग पर। लेकिन निंग खुद को संभालते हुए प्रिंसेस को दूर कर देती है। और अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें प्रिंसेस निंग से बोल रही थी कि मानना पड़ेगा तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर तुम हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाती हो तो तुम्हारी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो क्यों ना तुम हमारे साथ मिल जाओ। लेकिन निंग बोलती है कि मेरा जन्म तुम जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हुआ है, इसलिए ये सब बेकार की बातें तुम किसी और से करना। साथ ही निंग प्रिंसेस से ये भी पूछती है कि आखिर तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, मुझे जल्दी से बताओ। लेकिन प्रिंसेस उसको बताने से मना कर देती है। और प्रिंसेस ने ये नोटिस कर लिया था कि उसका सोल अटैक निंग को काफी इंजर्ड कर चुका है। निंग ने यहाँ पर एक बड़े से कीड़े को समन कर लिया था, जिसे देखकर डरते हुए प्रिंसेस अपना दूसरा सोल अटैक रेडी करती है और निंग को बताती है कि इस इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर एक टेक्निक है जिसका नाम है एक्सट्रीम यिन 6 सोल रिंग, जिससे किसी भी आदमी के अंदर एक्सट्रीम ट्रू एसेंस डाला जा सकता है। ये बोलकर वो निंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन निंग ने यहाँ पर खुद को बचा लिया था। और प्रिंसेस आगे बोल रही थी कि अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती तो मुझे आज तुम्हें यहीं पर खत्म करना होगा। जिसके बाद इन दोनों की फाइट यहाँ पर फिर से शुरू हो जाती है और प्रिंसेस से दूर होकर निंग जैसे ही उस पर दोबारा अटैक करने के लिए जाती है, तब प्रिंसेस ने अपने एक ऐसे आर्टिफैक्ट के अंदर निंग को कैद कर लिया था, जो कि मिरर
वर्ल्ड से कनेक्टेड था, जिसके अंदर निंग फंस गई थी और उसे अपना बचपन दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर उसके मम्मी पापा निंग को बचाते हुए मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। और निंग अपनी मेमोरीज के अंदर अपने मम्मी पापा से बोलती है कि मैं आप लोगों की मौत का बदला जरूर लूंगी, सारे मॉन्स्टर्स जरूर मारे जाएंगे। ये बोलकर वो अपने मेमोरीज के अंदर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। और प्रिंसेस जो कि बाइडी सिटी के अंदर दोबारा सोल अब्सॉर्ब करने के अंदर लगी हुई थी, उसे लग रहा था कि निंग अब हमेशा के लिए उस मिरर वर्ल्ड के अंदर फंस चुकी है, इसलिए अपने सामने मौजूद गेट से वो इमॉर्टल टॉम से बाहर निकलना चाह रही थी। और तभी उसका मिरर आर्टिफैक्ट टूटना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर उसे बिलीव नहीं होता कि निंग की सोल इतनी पावरफुल है कि वो एक मिरर आर्टिफैक्ट को तोड़ सकती है। और आर्टिफैक्ट टूटने के धमाके से वो पीछे हो चुकी थी और वो बोलती है कि मैं अभी निंग से फाइट नहीं कर सकती, मुझे इन सारी सोल को वोजिन के पास पहुंचाना होगा, इसलिए वो यहाँ से भाग रही थी। और निंग भी उसका पीछा करते हुए जैसे ही प्रिंसेस के पास में आती है तो प्रिंसेस ने अपनी डिवाइन टेक्निक डिवाइन समाधि को ऑन कर लिया था, जिसके अंदर उसकी पावर्स 4 गुना तक बढ़ गई थी। और वो अपनी फुल फॉर्म के अंदर आते हुए बोलती है निंग से कि अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकती, जिसने भी मेरी इस फॉर्म को देखा वो मारा गया है। और निंग यहाँ पर बोलती है कि तुम जैसे लोगों की यही दिक्कत है, थोड़ा सा कल्टीवेशन क्या कर लिया तुम लोग अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगते हो। और ऐसा बोलकर वो प्रिंसेस के डिवाइन समाधि को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इससे पहले कि प्रिंसेस ये समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ, निंग अपने वेपन से प्रिंसेस को इंजर्ड करके उसको एक जगह पर टांग देती है। और प्रिंसेस ये बोल रही थी कि ये होती है एक क्लाउड हॉल की पावर्स, जिसने मुझे एक ही बार में ऐसे हरा दिया। और निंग बोलती है कि जल्दी जल्दी अपने प्लान्स के बारे में बताना शुरू करो, लेकिन प्रिंसेस कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसलिए निंग ने उसके फेस पर वो बड़ा सा कीड़ा छोड़ दिया था और वो कीड़ा चेहरे पर चिपकने की वजह से प्रिंसेस पागल होने लगती है। और तभी यहाँ पर एक धमाका होता है और प्रिंसेस यहाँ पर गायब हो गई थी। और निंग ने यहाँ पर सेंस कर लिया था कि प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए वोजिन ने प्रिंसेस के दिमाग में एक ऐसी टेक्निक डाली थी जिसकी वजह से जब भी प्रिंसेस खतरे में होगी तो वो वापस वोजिन के पास चली जाएगी। वेल निंग यहाँ टाइगर और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए आगे चली जाती है। और अब टाइगर एक ऐसी जगह पहुंच गया था जो कि दिखने में वेस्ट रीजन के ब्लड क्लिफ की तरह थी। और इधर आसमान में मौजूद एक फर्नेस इन सारी सोल को एक साथ अब्सॉर्ब कर रहा था। और टाइगर अपने इमॉर्टल टोकन को उस फर्नेस के पास भेजकर उन सारी सोल को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, जिनसे टाइगर बचते हुए पीछे जा रहा था। और वो तुरंत अपने ड्रैगन आर्मर के अंदर आ जाता है। और ये टेंटिकल्स थे टीना के, जिसको देखकर टाइगर ये बोल रहा था कि क्यूजन के साथ हुई बैटल के बाद वो अपनी ड्रैगन आर्मर का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो इतनी कम पावर्स के साथ वो टीना से अकेले फाइट कैसे करेगा। और दूसरी तरफ हीवुआन जब इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर आए हुए थे घूमते घूमते, तब उनके सामने जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको वो खत्म कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें टाइगर की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी आवाज का पीछा करते हुए टाइगर के पास जा रहे थे। साथ ही सेम इसी जगह पर तियान यू और बाइली भी आ चुके थे और इस पूरी जगह की सोल एक फर्नेस के अंदर आ रही थी। फर्नेस के नीचे फाइट हो रही होती है टाइगर और टीना की। और आज के एपिसोड में टीना इन लोगों को जिस तरीके से पीटने वाली है वो तो क्यूजन ने भी नहीं किया होगा। जैसे कि अभी टाइगर की हालत खराब हो जाती है टीना से फाइट करते करते, और टीना बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मास्टर क्यूजन को हरा कर और भी ज्यादा पावरफुल बन गए, लेकिन अपनी ड्रैगन पावर्स के बिना तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। ये बोलकर वो टाइगर की तरफ अटैक करती है, लेकिन टाइगर मुश्किल से उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन इसकी वजह से वो जमीन पर गिर चुका था। और टीना बोलती है कि मुझे तुम्हारा आर्मर चाहिए, और ये बोलते हुए वो टाइगर को अपने पैर से कुचलने लगती है। और जैसे ही टाइगर को उसने अपने टेंटिकल से पकड़ा था, टाइगर उसके ऊपर सोल अटैक करता है। और टाइगर की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर हीवुआन आकर टाइगर को टीना के टेंटिकल से आजाद कर देते हैं। और यहाँ पर तियान यू टीना के फेस पर एक पंच करते हैं, जिससे वो दूर चली जाती है। और बाइली आकर टाइगर को संभालता है और उसने टाइगर को एक पिल भी दी थी, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकता है। और टाइगर इन लोगों से बोलता है कि ऊपर फर्नेस में सारी सोल एक साथ जमा हो रही है और हमें कैसे भी उस फर्नेस को हासिल करना होगा। और इनकी तरफ टीना के टेंटिकल्स बढ़ रहे थे, जिसको तियानियो अपने बेल से रोक लेते हैं। और टीना बोलती है कि मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया क्योंकि तुम लोग उस दिन मेरे से बिना मिले भाग चुके थे। वेल यहाँ पर हीवुआन टाइगर से बोलते हैं कि तुम जाकर उस फर्नेस को हासिल करो, इस टेंटिकल वाली टीना को हम संभालते हैं। और टाइगर फर्नेस के पास चला भी जाता है, लेकिन टीना ने फर्नेस के पास काफी सारा धुआं कर दिया था, जिसकी वजह से टाइगर को वापस हीवुआन के पास आने में टाइम लग सकता था। और टीना और भी प्रॉब्लम्स खड़ी करे उससे पहले ही बाइली उसके टेंटिकल्स को काटना शुरू कर देता है। और टीना आगे बोल रही थी कि मेरे क्यूट से टेंटिकल्स को रोकना इतना आसान नहीं है। ये बोलकर वो काफी सारे टेंटिकल्स क्रिएट करके बाइली के ऊपर अटैक करने लगती है, क्योंकि उसने बाइली को सबसे ज्यादा मिस किया था। और बाइली जो कि इन टेंटिकल्स का सामना कर रहा होता है, वो हीवुआन से बोलता है कि इस टीना को रोकने के लिए हमें हीवुआन के 1000
1000 थंडर अटैक की जरूरत पड़ेगी और हेवुआन बोलते हैं कि उस अटैक को रेडी करने के लिए मुझे अपनी पावर्स को 15 मिनट तक जमा करने की जरूरत है। वेल हेवुआन अपने 1000 थंडर अटैक को रेडी करने के लिए लग जाते हैं, जिसमें तियानियो और बाइली को एक साथ टीना से फाइट करनी होगी और उसमें उनको हेवुआन को भी बचाना पड़ेगा। लेकिन टीना तियानियो को अपने टेंटिकल्स में कैद करके उनका खून चूसना शुरू कर देती है और तियानियो यहाँ से आजाद होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं होता और बाइली टीना के टेंटिकल से तियानियो को आजाद कर देता है। लेकिन अब बाइली फंस गया था टीना के लाल धुएं के अंदर, जिसमें उसके ऊपर टेंटिकल्स कभी भी अटैक कर सकते थे। लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो अपने बड़े भाई ली बाई को अपनी बॉडी के अंदर बुलाता है। ली बाई की सोल बाइली की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और ली बाई बोलता है कि किसने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी और उसके सामने मौजूद होती है टीना, जिसे देखकर वो अपनी सारी कल्टीवेशन पावर अपने ब्लेड में इकट्ठा करना शुरू कर देता है और टीना के इतने सारे टेंटिकल्स को वो अकेले एक ही बार में काट चुका था। और ये देखकर टीना पुष्पराज वाला स्टाइल करके बोलती है कि लगता है अब फाइट के अंदर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये बोलकर वो बाइली के ऊपर अपने टेंटिकल्स से लगातार अटैक किए जा रही थी और बाइली की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी ली बाई की वजह से, और वो टीना के टेंटिकल से खुद को आजाद करते हुए उसको हर डायरेक्शन से काटना शुरू कर देता है और वो टीना को काफी रोस्ट भी कर रहा था। और तभी यहाँ पर टाइगर सोल फर्नेस को लेकर नीचे आ जाता है और ली बाई की रोस्टिंग देखकर तियानियो का मुंह खुला का खुला ही रह गया था और टाइगर तियानियो से पूछता है कि आखिर क्या हुआ सीनियर, ऐसे मुंह खोलकर क्यों खड़े हो? और तियानियो बोल रहे थे कि भाई क्या है ये ली बाई, ये इतनी खतरनाक रोस्टिंग कर रहा है टीना की, इसके सामने तो कैरी मिनाटी भी फेल है। वेल आगे ली बाई टीना को जमीन पर गिराकर उसको अपने पैरों से क्रश करने वाला था, लेकिन टीना का टेंटिकल आकर ली बाई को खा जाता है और टीना बोलती है कि अगर मैं अपने टेंटिकल की हेल्प नहीं लेती तो ये ली बाई मुझे खत्म कर चुका होता अभी तक। और तियानियो को पता चलता है कि ली बाई अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन टेंटिकल्स के ऊपर फायर अटैक करना। और मौका मिलते ही टाइगर बाइली को जिंदा बाहर लेकर आ जाता है और तियानियो टाइगर से बोलते हैं कि तुम बाइली को संभालो, मैं अभी आया। और टीना जो कि हेवुआन की तरफ बढ़ रही थी तो उसके रास्ते में तियानियो आ जाते हैं और ये देखकर टीना को और भी मजा आता है, जिसकी वजह से उसके टेंटिकल्स और भी ज्यादा पावरफुल होकर तियानियो की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तियानियो अपने विद्या राजा शील्ड गेट का इस्तेमाल करते हैं टीना के टेंटिकल्स को रोकने के लिए। वेल तियानियो ने अपने काफी सारे क्लोन्स बना लिए होते हैं यहाँ पर, साथ ही वो अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी भी क्रिएट करते हैं। ये देखकर टीना बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर विद्या राजा की पावर्स है। वेल तियानियो की काफी सारी पावर इंडिया के रेफरेंस से बनाई गई है और तियानियो को एक इंडियन गॉड विद्या राजा का डिसेंडेंट बोला गया है। और अब तियानियो के सारे सोल एक एक करके टीना पर अपने अटैक की शुरुआत करते हैं, लेकिन टीना इनको एक एक करके खत्म कर रही थी। और तभी यहाँ पर हेवुआन बोलते हैं कि मेरा 1000 थंडर अटैक रेडी हो चुका है और अब टीना को खत्म करने की बारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोलकर वो अपने 1000 थंडर की फुल पावर को टीना के ऊपर बरसा चुके थे और टीना को खत्म करने के बाद वो वापस इंजर्ड तियानियो को संभालते हैं और टीना अभी जिंदा होती है, जिसके टेंटिकल्स तियानियो को इंजर्ड कर देते हैं। भाई क्या है, औरत मरने का नाम ही नहीं ले रही। और टीना बोलती है यहाँ पर कि तुम्हें क्या लगता है इतने टाइम में सिर्फ तुम लोग ही पावरफुल बने हो, मेरी पावर्स भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बोलकर वो एक बड़े से टेंटिकल से हेवुआन के ऊपर अटैक करवाती है, लेकिन टाइगर टीना के पास आकर हेवुआन को बचाते हुए, अरे इसका हाथ कहाँ चला गया, हाँ, तो अपना हाथ टीना के आर पार कर देता है। लेकिन इतना काफी नहीं था कि टीना खुद की बॉडी को एक बड़े से दिल के अंदर कन्वर्ट करके टाइगर को अपनी इनर वर्ल्ड के अंदर ले जाती है और टाइगर इस जगह पर गिर रहा होता है, लेकिन अजूरी ड्रैगन आकर टाइगर की हेल्प करते हैं और टीना के हर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका हो चुका था। और सब ठीक होने के बाद टाइगर अपने सीनियर के पास जाकर पूछता है कि आप लोग ठीक तो हो? और तियानियो बोलते हैं कि आज की फाइट काफी खतरनाक थी लेकिन मजा आया। और हेवुआन को अभी बाइली की चिंता थी, तो टाइगर बोलता है कि बाइली ठीक है, मैंने उसको आराम करने के लिए दूसरी जगह पर छोड़ रखा है। वेल तभी यहाँ पर लाल रंग का धुआं फैलने लगता है, क्योंकि टीना अभी तक नहीं मरी थी और वो अपनी फुल फॉर्म के अंदर आ चुकी थी, जो देखने में काफी खतरनाक था। और टीना बोलती है कि चलो अब शुरू होगी असली फाइट, और उसके ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। जाते जाते वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।